नहीं टेस्ट मैच की तरह कोई यहाँ पर सहवाग होगा, वो जायसवाल थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह नहीं मिल पाए ना टीम को। ये नहीं है कि 2 मैचेस आप हारे इंडिया टीम बुरी होगी, इंडिया क्रिकेट बुरी होगी, ऐसा नहीं है। आज भी शायद इंडिया क्रिकेट एक बेहतर टीम है। शायद हम वैसे तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए जैसे हम लोग को करना चाहिए था, बट ऐसे चीज़ें होती है। तो मैं ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं चाहूँगा कि हमने बहुत कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। इतना कंसिस्टेंटली आप इतना मैचेस जीत रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, तो एक आध सीरीज़ में हो जाता है कि जो करना चाहिए वो होता नहीं है। तो आई थिंक ये सीरीज़ में ऐसे ही हुआ, जो हम करना चाह रहे थे वो हो नहीं सका हमारे बैटर से, और इन्हीं लड़कों ने हमें ये सब मैचेस जो पिछले सीरीज़ों में हम जीते, यही सब बैटर्सों ने जीता है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप T20 जीतने के बाद ना शायद इंडियन क्रिकेट में एक इस तरह की सोच आ गई है कि हमें तो सिर्फ मैदान पर जाना, जीत जाएंगे, क्योंकि घर पर तो हम हार नहीं सकते। और आप ये भूल रहे हैं कि शुरू में बांग्लादेश की जो सीरीज हुई थी, पहले दिन उन्होंने भी परेशान किया था, वो तो टीम हल्की थी, वो आपसे हार गए। सो मुझे लगता है कि तैयारी के लिहाज से इंडियन क्रिकेट अब वहां पर पहुंच गई है जहां पर आपको 2 बातें समझनी होंगी। एक ये कि ट्रांजिशन का दौर आ गया है, उम्र के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। रोहित शर्मा के 8 पारियों में 104 रन है श्वेता, 104 रन। विराट कोहली की 8 पारियों में 187 रन है। ये जस्टिस नहीं करते। इक्का दुक्का 100 बाकी खिलाड़ियों का भी आता है, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल ऐसे खिलाड़ी थे जो जब तक खेलते रहे, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि 2008 चेन्नई टेस्ट मैच की तरह कोई यहां पर सहवाग होगा, वो जायसवाल थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह नहीं मिल पाए ना टीम को। 10 रोज पहले की बात है कि इंडियन क्रिकेटर्स यूट्यूब पे बैठ के बात करते थे कि हम हैरान है पाकिस्तान क्रिकेट कहां पर जा पहुंची है, पाकिस्तान अपने घर में हार रही है। और ठीक 10 दिन के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अपने घर में जीता और भारत हार गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को फॉलो किया। आखिर जो कब से कह रहे थे कि इंडिया ये करता है कि स्पिन ट्रैक बनाता है और दूसरी टीमों को फंसाता है, कितने लंबे अरसे से। मैं कल एक बात की थी कि इंडिया जीत जाए ये खबर नहीं है, इंडिया हार जाए ये खबर है। और अब मुझे पहले लगा शायद कॉम्प्लीसेंट है, बट नहीं, कॉम्प्लीसेंट वाला चक्कर नहीं है। 3 इनिंग्स में इंडियन बैटर्स लड़ खड़ाए हैं। आप देखें जायसवाल की बैटिंग देखें, पूरी सीरीज के अंदर अब तक एक डिफरेंट नजर आए हैं। ये नहीं है कि 2 मैचेस आप हारे इंडिया टीम बुरी होगी, इंडिया क्रिकेट बुरी होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान 2 मैच जीत गया तो पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया। आज भी शायद इंडिया क्रिकेट एक बेहतर टीम है, मगर आप अपने घर में लगातार 2 मैच उस टीम से हारे हैं जो आप तो छोड़िए, कोई और भी नहीं सोच सकता था कि न्यूजीलैंड से इंडिया हार जाएगा, ये कोई भी नहीं सोच सकता था, मगर आप हारे हैं। और सेंटनर मतलब स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे इंडियन टीम के साथ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इंडियन टीम, इंडियन बैटर्स, और कौन नहीं खेल रहा, रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे, विराट कोहली नहीं खेल पा रहे। मतलब आपके पास कितने बड़े कद के हैं। और ऋषभ पंत रन आउट हो गए, मगर उससे पहले वो भी आउट हो गए स्पिनर्स के हाथों। अपना ट्रैक बचाकर अपने जाल में खुद फंस रहे हैं, और ये पहली दफा शायद एक लंबे टाइम पीरियड के बाद हो रहा है कि इंडिया स्पिनर्स के जाल में खुद फंसा है, बजाय इसके कि दूसरों को फंसा पाए। 12 साल से अपने घर के अंदर ये हारे नहीं थे। रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर इंडिया हारा, इसके सारी की सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर ही जाती है, क्योंकि कप्तान को जब क्रेडिट मिलता है ट्रॉफी जीतने का, तो कप्तान को इस चीज का भी क्रेडिट मिलता है। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के जिसको कहते हैं ना, इतना अच्छा टेस्ट क्रिकेट का स्टार्ट नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज ये थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसी के साथ साथ केएल राहुल वगैरह, ये सारे के सारे प्लेयर्स फ्लॉप हो गए। आपको एक और चीज बताते हैं, 11 बंदों की टीम होती है। इस मैच के अंदर इंडिया ने 10 बल्लेबाज खिलाए थे सिवाय जसप्रीत बुमराह के। आकाशदीप एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, अश्विन एक ऑलराउंडर है, जडेजा एक ऑलराउंडर है, प्रॉपर वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर है। इंडिया ने 10 बल्लेबाज खिलाए थे, उसके बावजूद इंडिया की जो टीम है वो सर्वाइव ना कर सकी। तो वही हो गया जो कि नजर आ रहा था कि हो जाएगा। और इंडिया की जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है बहुत ही नाकिस, काफी शर्मनाक ये परफॉर्मेंस है। और ये रिकॉर्ड 12 साल, ये जो मैंने लिखा है, इंडियन फोर्ट कॉन्कर्ड आफ्टर 12 ईयर्स, 18 सीरीज मुसलसल जीतना, वो रिकॉर्ड भी गया तेल लेने। छुट्टी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके जो चांसेस हैं वो भी जाहिर है कि अभी आगे जाके हम बात करेंगे क्या सिनेरियो बनेगा, वो भी छुट्टी सीरीज, वो भी गई हाथ से। ये सारे के सारे रिकॉर्ड खत्म, छुट्टी, टाटा, बाय बाय। और ऑब्वियसली जो ज्यादा ब्लेम जाता है वो बैट्समैन पे जाता है। और जब आप बैट्समैन की बात करते हैं तो उसमें जो आपके बड़े, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या वर्ड है, धुरंधर, वट एवर जो भी वर्ड है, बड़े जो आपके बल्लेबाज हैं उन पे ब्लेम जाता है भाईजान, रोहित शर्मा और विराट कोहली। और न्यूजीलैंड अब वो टीम बनी जो उस चीज के बहुत करीब आई, वो चीज करने में कामयाब रही जो बड़ी बड़ी टीमें पिछले 12 सालों में ना इंडिया में कर सकी। इंडिया की जो होम डोमिनेंस थी उसका खात्मा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक सीरीज को हारने से वो खात्मा हो जाता है।
कोई एक टीम जो कि 12 साल तक राज करती रही क्रिकेट की दुनिया पे, अपने घर में किसी को करीब नहीं भटकने दिया, वो एक हार से उस टीम की डोमिनेंस नहीं खत्म हो जाएगी, उस टीम की अच्छी चीजें नहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन बुरी चीजों को मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करना और हाईलाइट करना हर एक ऑनेस्ट क्रिकेट फैन का काम होता है। क्योंकि जीत जब हो रही होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे झटके होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं। सो लुब्बे लुबाब ये है ना, नटशेल ये है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया का फोर्ट्रेस को ब्रीच किया, जो कि 12 साल तक कोई टीम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग कप्तान हो, चाहे अपना बेन स्टोक्स कप्तान हो, चाहे स्टीव स्मिथ कप्तान हो, चाहे कोई भी कप्तान, पैट कमिंस कप्तान हो, जो आए वो जलील होकर वापस गए। यानी इस टूर्नामेंट, इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ने लास्ट 1988 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता था, 2 बैक टू बैक टेस्ट मैच वो जीत गए। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि एक टीम जो कि कानपुर में बारिश हो रही है, 2 दिन उनको मिलते हैं, वो 1.5 दिन में मैच खत्म करके 40 ओवर भी एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाए उसको रीडिफाइन कर देते हैं। आप देखिए ना, 10 दिन पहले क्या बात हो रही थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया तो खेल रहा है, बाकी टीमें गिनने कौन सी आने वाली है। और अब हम ये बात करें कि हम अगर बांग्लादेश को 2-0 से हरा देते तो हम दावेदार बन जाते हैं। यानी हमने तो इंग्लैंड को हरा दिया, अब हमारे लिए सिर्फ एक ही रहता कि हम जाकर साउथ अफ्रीका से एक मैच हार जाए, एक जीत जाए, हमारे लिए कहानी सीधी रहती। अगर हम ये बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीते होते तो न्यूजीलैंड की टीम ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। पहले टेस्ट मैच के अंदर 3 फास्ट बॉलर खड़ाए पिच को रीड करके, दूसरे उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर 3 स्पिनर्स खिलाए पिच को रीड करके, उन्होंने सही कंडीशंस को रीड किया और इंडिया को पकड़ लिया बड़े बुरे तरीके से। तो इंडियन क्रिकेट के लिए कहते हैं ना, हालात अच्छी नजर आ रहे। इंडिया के लिए आखिरी मैच जीतना मस्ट विन हो चुका होगा अगर बीजीटी के अंदर आपने बचना है।